रीट लेवल 2 संस्कृत से जुड़े सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रीट की संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि इसकी संस्कृत की कट ऑफ यह या जो मैंने बताई उसके आसपास रह सकती है या नहीं रह सकती है। तो सबसे फर्स्ट कारण जो है कट ऑफ नीचे जाने का वो है नेगेटिव मार्किंग। 1800 लगभग 1800 पोस्ट के लिए ये पेपर हुआ था और पेपर का स्तर इजी टू हार्ड था, यानी कि मॉडरेट किस्म का था, ना तो ज्यादा इजी था नहीं ज्यादा हार्ड था। इस चक्कर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने लगभग अधिकतर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी कि ये पेपर लग रहा था हलवे की तरह। इस हलवे की तरह पेपर लगने के कारण स्टूडेंट ने लगभग क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, और स्टूडेंट ने जब ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए तो वो क्या चले गए, नेगेटिव मार्किंग के अंदर चले गए। तो इस नेगेटिव मार्किंग के कारण उनकी कट ऑफ कम जा सकती है। सेकेंड पॉइंट रहेगा कंपेयर। यहां हम कंपेयर करेंगे सेकेंड ग्रेड की पिछली भर्तियों से। जो सेकेंड ग्रेड की पिछली भर्ती थी संस्कृत की, उसके जो 2018 का पेपर था उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 373 गई थी, और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 359। इसका परसेंटेज होता है 74% और इसका परसेंटेज होता है 72%। यह थी 2018 की कट ऑफ। और इसी प्रकार से 2016 की कट ऑफ गई थी आपके जनरल के 377 और जिसका परसेंटेज होता है 75%। इसी प्रकार से ओबीसी की लास्ट कट ऑफ गई थी 366 और जिसका कट ऑफ होता है 73%। तो ये पिछले सेकेंड ग्रेड की भर्ती थी, और यहाँ पे लगभग पोस्टें 4000 के लगभग थी, और यहाँ पोस्टें लगभग 3400 के लगभग थी। यहाँ पे देखो कट ऑफ किसी भी परिस्थिति के अंदर 75% से ऊपर नहीं गई, यहाँ पे भी 75% से ऊपर नहीं गई। तो ये आपके कहीं ना कहीं ये आपके ये प्रूव करता है कि कट ऑफ का दायरा 75% से ऊपर नहीं जा सकता। 75% से ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती। इसी प्रकार से रीट का जो भी सिलेबस होगा वो भी है तो संस्कृत का ही सिलेबस, लगभग जीके इसमें आता है, जीके इसमें आता है, संस्कृत का सिलेबस इसमें है, संस्कृत का सिलेबस इसमें है। तो इसमें भी आपके 75% से ऊपर नहीं जा सकती, 75% से नीचे ही रहेगी। थर्ड हम करते हैं पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस के अंदर मान लीजिए कोई टॉपर स्टूडेंट है, क्वेश्चन आए थे 150। अब वो कितना भी टॉपर हो, वो आप इतना तो आप भी जानते हैं कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। 15 से 20 क्वेश्चन वो, ये 15 से 20 क्वेश्चन जीके के हो सकते हैं, साइको इसमें आ सकती है, शिक्षण विद्या है, कंप्यूटर के हैं, तो उस मिला के टोटल में 15 या 20 क्वेश्चन ये मिस करता है, यानी कि अटेम्प्ट करता है ये लगभग 135, एकदम 15 मानते हैं तो 135 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लेता है। और उसके अंदर से मान लीजिए ये है 6, इसके कम से कम मान लीजिए 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो 6 क्वेश्चन गलत होने के बाद इसके पास कितने क्वेश्चन बचेंगे, 129 क्वेश्चन। 129 क्वेश्चन इसके बचते हैं, और जबकि उसने 6 क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और नेगेटिव मार्किंग होने के बाद इसके 2 माइनस और हो जाते हैं, तो बचता कितना है 127, यानी कि टॉपर के 127 नंबर बन रहे हैं। और इसी प्रकार से यदि कोई इंटेलिजेंट है स्टूडेंट्स है और उसने 135 की जगह उसने मान लो
125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इन 125 क्वेश्चन में से सपोज दैट उसके 12 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इतने तो उसके लगभग गलत हों, मान सकते हैं अपन गलत हो रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन बचते हैं? 113 क्वेश्चन बचते हैं और इन 113 में से नेगेटिव मार्किंग के 4 नंबर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 12 है, तो कितने हो गए? 4 नंबर कट गए, तो कितने बच गए? ये आपके बन गया 109। यानी कि जहां इंटेल टॉपर के 127 आ रहे थे, ये टॉपर था और ये इंटेलिजेंट है। 127 और 109 ये इनके बीच का डिफरेंस है, टॉपर और इंटेलिजेंट के बीच का डिफरेंस है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि जो 109 है वो पूरी तरह से सेफ है, जिसके 100 नंबर क्वेश्चन बन रहे हैं, 109 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो पूरी तरह से सेफ है, वो अपने आप को इसके अंदर सेफ मान सकता है, वो उसका रिजल्ट इसकी कट ऑफ के अंदर 100% उसका सिलेक्शन श्योर है। तो यहाँ पर जो टॉपर स्टूडेंट है उसको हम एवरेज कितना मान लेते हैं? 125, यानी कि जो टॉपर है 125 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। एक दूसरा एनालिसिस है 2013 की रिजर्व लिस्ट पे है। जब 2013 की मेन लिस्ट आई थी संस्कृत की, उसमें शायद 484 के लगभग पोस्टें थी और उस पोस्ट के बाद एक रिजर्व लिस्ट आई थी, जिसके अंदर इस रिजर्व लिस्ट के अंदर जो ओबीसी के कैंडिडेट्स थे 379.48 से 379.04 की लगभग या ऐसा कुछ था, यहां तक आने में 19 या 18 लड़के यहाँ पे आ रहे थे, यानी कि इस मैंने 0.50 को कवर करने में 18 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यानी कि एक नंबर को कवर करने में लगभग कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं? 36, यानी कि 36 स्टूडेंट एक नंबर को कवर करने में, जो कि टेल है, जो कि पूंछ है, एकदम पीछे वाले लड़के हैं जिनके अंदर ज्यादा लड़के आते हैं, पीछे वाले लड़कों में एक एक नंबर में खूब लड़के आ जाते हैं। हम इसको यहाँ पर अगर 35 मानते हैं, इसको 35 मानते हैं, तो एवरेज कितना ले लिया? 35, यानी कि एक नंबर में कितने आ रहे हैं? 35 आ रहे हैं। और हम इस फिगर को कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से रहेगा? यानी कि जो 125 नंबर का कैंडिडेट है मींस टॉपर, ये टॉपर आपके हिसाब से कितने मिल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 125 कितने स्टूडेंट मिलेंगे? 50, यानी कि 120 से लेके 125 के लगभग आपको 60 या 70 स्टूडेंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब 119 वाले, फिर 35, यहाँ पे हमने अभी बताया था 35, हमने एक नंबर के अंदर 35 एवरेज ले लिया, फिर 118 के अंदर, 117 के अंदर, 116 के अंदर, 115 के अंदर, 114, 113, 112, 111 और 110। अगर इन सब में 35 ले लेते हैं, तो कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके कितने हो गए? 10 हो गए। तो आपके हो गए 350, कितने हो गए? 350, 8 9 10, तो ये हो गए 350, यानी कि 70 नंबर ये, 350 नंबर ये, कितने हो गए? 420, 420 नंबर हो गए। 420 नंबर नीचे आते आते कट ऑफ 110 पे आ गई, 110 पे कितने आ गई? 420। अभी और बचे हैं कम से कम 150 लगभग स्टूडेंट और बचे हैं, तो वो आते आते आपके कट ऑफ कहां तक जा सकती है, अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो अब मैं लास्ट कट ऑफ आपको बता देता हूं। तो किस तरह से कट ऑफ जा सकती है? जनरल की कट ऑफ, जब अभी मैंने बताया आपको 110 स्टूडेंट तक आपके 420 स्टूडेंट इसके अंदर आ गए, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अब और कितने स्टूडेंट आ सकते हैं
यानी कि और कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ 106 106 लास्ट कट ऑफ है। और ये 101% मैं मेरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जनरल की कट ऑफ 106 पे ही आके लगभग रुकेगी। ये 107 भी हो सकती है, 106 भी हो सकती है। ओबीसी ओबीसी की कट ऑफ जाएगी 104, 104 पे ओबीसी रहेगा लास्ट कट ऑफ। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस 101 पे, एमबीसी 99, एससी कैंडिडेट की लास्ट कट ऑफ रहेगी 96 एंड एसटी की कट ऑफ रहेगी 94। 94 जिस कैंडिडेट्स एसटी कैंडिडेट्स हैं वो लगभग संस्कृत के अंदर अपनी सीट को कंफर्म समझ सकता है। और लास्ट बचता है टीएसपी, टीएसपी रहेगा 87। कट ऑफ के विश्लेषण के अंदर खूब सारे स्टूडेंट्स का व्यू तो था ही, बल्कि इसके अलावा कई प्रकार के यूट्यूब के जो कट ऑफ था उनका मैंने विश्लेषण किया। उसके बाद उनके कई प्रकार के कमेंट्स को स्टडी किया, कई प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर्स के द्वारा पोल सर्वे हुए थे उनको भी मैंने स्टडी किया। मैं किन्हीं कारणों से मैं मेरे चैनल का पोल सर्वे नहीं करा पाया क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट था, मेरे को आज ही कट ऑफ का विश्लेषण करना था। और पेपर एनालिसिस मैंने किया, इंटेलिजेंट लड़के का भी किया और टॉपर स्टूडेंट्स का किया। 2013 की रिजर्व सीट से मैंने इसको कंपेयर किया और उसके बाद मैंने ये इस बात पे निष्कर्ष निकाला है कि कट ऑफ 106 के लगभग ही रहेगी, इसके आसपास ही रहेगी। 106 लास्ट कट ऑफ है। 106 ये आपकी लगभग इस 106 के अंदर आपका जनरल का कट लगभग श्योर सिलेक्शन है। तो इस तरह से ये आपके कट ऑफ रहेगी। अगर फिर भी कई स्टूडेंट्स के नंबर मान लो और भी ज्यादा कम आते हैं तो आगे संस्कृत विभाग की पोस्टें और आ रही है, आप अपना ध्यान उस पर फोकस कीजिए। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप हमसे जुड़े, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।